नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको सिग्मा से लिखते हैं 1 बाई रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमको चाहिए रेजिस्टेंस भी। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इनटू एल बाई ए, यस और नो। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए चाहिए पोटेंशियल और करंट को भी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट, NEAVD in term of drift velocity। और what is the electric potential भी, इसको ऐसे ले सकते हैं V by L is equal to in term of electric field V by L। ठीक है, जितना भी आपने यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ा हुआ है सब कुछ है इसके अंदर भी। मोबिलिटीज क्या होता था, मोबिलिटी को म्यू से लिखा था भाई, आपको याद हो तो कैसे लिखा था बताओ, VD by E, VD by E याद है, दिस इज मोबिलिटीज। तो ये सारे फॉर्मूले हमको यूज करने हैं यहाँ पे, कर लोगे, क्योंकि आपको निकालना कंडक्टिविटी, उसके लिए चाहिए पहले करंट, फिर चाहिए पोटेंशियल, फिर चाहिए आपको रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टिविटी, उसका उल्टा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। वी हैव ए सेमी कंडक्टर ऑफ लेंथ L, L कैपिटल ले लेते हैं, लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is connected with external is क्या लिखवा था मैंने, is connected with a potential difference, is connected with a potential difference V। हमारे पास एक कंडक्टर है अभी, नॉट कंडक्टर सॉरी, हमारे पास क्या है कि सेमी कंडक्टर है जिसको बैटरी से जोड़ा गया है अभी, जिसका पोटेंशियल कितना है V, लेंथ कितना है इसका L ले रखा है, एरिया कितना है इसका ए दे रखा है, यस और नो। अब देखिए ये जब पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे क्या बन जाता है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बन जाता है नेगेटिव। इन दो प्लेटों के बीच में क्या बोल सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, इट इज ई, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाते हैं, इट इज बाय यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस और नो। अब देखिए अभी कंडक्टर में इसमें फ़र्क क्या है, अभी हम ये बोलते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव कौन है होल्स, नेगेटिव कौन है इलेक्ट्रॉन्स भी। पॉजिटिव चलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट ऐसे फॉलो करेगा, और इलेक्ट्रॉन चलते हैं उल्टे बाई, यस और नो। यानी जो करंट बन रहा है किसी भी कंडक्टर में वो दोनों की वजह से बनता है। यानी सेमी कंडक्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं, वैसे भी हम एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, यानी बराबर तो है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो कुछ करंट किसकी वजह से बन रहा होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और कुछ करंट किसकी वजह से बन रहा होगा होल्स की वजह से। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इस तरफ जाएंगे होल्स और इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। मेरे को नेट करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दें, यस और नो। क्यों घटाया क्यों नहीं, माइनस क्यों नहीं कर रहे, माइनस क्यों नहीं कर रहे, करंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्शन में फर्क पड़ता है नहीं इसका, यस और नो। तो नहीं तो क्या करते हम लोग माइनस करते हैं, डायरेक्शनलिटी हो रही है। करंट क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से सिंपल जोड़ना मेरे को, इसको कर लोगे। तो देखिए क्या लिखवा था लास्ट 10 मिनट्स में, पोटेंशियल डिफरेंस V। आगे लिखो लेट NE क्या है अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम भी, याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम्स। NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन VE क्या है, ये ले लेता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। VH क्या है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ऑफ होल्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। ओके, ठीक है। देखो चार्ज तो सेम रहेगा अभी, इलेक्ट्रॉन और होल का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, यस और नो। तो ये क्या है, चार्ज जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग, कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैंने लिखवा दिया एल क्या है, लेंथ, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। अब इस कंडीशन के साथ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इनके बीच में, वो किसका वैल्यू होगा, इसका फार्मूला V बाई ए लिख सकता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यस और नो, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है, फर्स्ट यूनिट में था ये टॉपिक, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। लिखिए आगे, करंट फ्लो इन द सेमीकंडक्टर, करंट फ्लो इन द सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू electrons and holes. Current flow in the semiconductor is due to electrons and holes. दोनों की वजह से क्या करता है, करंट फ्लो करता है अभी। तो नेट करंट जो आई है वो किसके बराबर होगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स, ठीक है। अब करंट का फार्मूला क्या होता है अभी देखा जाए तो, व्हाट इज द करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम आई को कैसे लिखते थे, NeAVD, यस और नो। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे बताइए, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ne, चार तो सेम है भाई, E एरिया सेम है, AVE, सही लिखा है। IH क्या होगा, NH, EAVH, सही है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, नेट करंट इज इक्वल टू, पुट कर दो वैल्यू, NE इंटू EAVE प्लस NHEAVH, सही है। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है अभी, आई इज इक्वल टू, एक तो कॉमन E है यहाँ पे, NeVe प्लस NHVH, और एक कॉमन क्या है, ए भी कॉमन है, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लोगे। आई को मैं नीचे ले आऊं, इसके कैसे ले सकता हूं, सॉरी ए को नीचे ले आते हैं इसके, आई बाई ए इज इक्वल टू NeVe प्लस NHVH। अगर आपको याद हो, इट इज करंट डेंसिटी भी, आई बाई ए क्या होता था, करंट डेंसिटी, ठीक है। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको, जो यहां से आ रही है, इक्वेशन सेकंड। कर लोगे भाई, हमें निकालना है क्या, हमें तो निकालना है कंडक्टिविटी, उसके लिए चाहिए मेरे को रजिस्टिविटी जरूरत है अभी, और रजिस्टिविटी निकालने के मेरे को चाहिए रेजिस्टेंस भी, क्या सर ना। तो मान लेते हैं, लेट आर क्या है भाई, रेजिस्टेंस है, यस और नो, आर क्या है, रेजिस्टेंस। और आर को कैसे ले सकते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए, सही लिखा है, रेजिस्टिविटी एल बाई ए। मेरे को चाहिए यहां से रेजिस्टिविटी भी, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, आर ए बाई एल भी, यस और नो। इट इज इक्वेशन नंबर 3। एनी प्रॉब्लम क्लास, समझ में आ रहा है। देखो घूम फिर के हमको क्या चाहिए भाई, हमें निकालना रेजिस्टिविटी, आंसर्स कर लोगे। ये आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। कंडक्टिविटी के लिए चाहिए मेरे को रेजिस्टिविटी चाहिए, उसके लिए मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस के लिए मेरे को पोटेंशियल और करंट चाहिए भी। कर लोगे, हमने सब कुछ निकाल लिया अभी, यहाँ पे जो है हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, मेरे पास 3 इक्वेशन बन रही हैं अभी, देख लीजिए। डिवाइडिंग 1/3 भी, डिवाइडिंग 1/3, 1 E/3 कौन सी है, रेजिस्टिविटी भी, इज इक्वल टू भी क्या लिखोगे, V/L डिवाइड बाई R A/L भी, सही लिखा है, V/L डिवाइड बाई
आर ए बाई एल, एल से एल काट दें, क्या बना वी आर ए, यस और नो, वी बाई आर ए। अगर आपको पता हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी बाई आर क्या होता है, ये करंट होता है, तो लिख सकता हूं ई बाई रो इज इक्वल टू आई बाई ए, आई बाई ए, ये जो होता है ये आई के बराबर होता है, ठीक है। और आई बाई ए का वैल्यू निकाल चुके हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड से, देखिएगा समझ में आ रहा है। तो लिखिए फ्रॉम सेकंड भी, फ्रॉम सेकंड, सेकंड कौन सा था, ले सकते हैं ई बाई रो इज इक्वल टू कितना था ई इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। कर पाओगे, यहां तक कोई डाउट है भाई किसी को, ठीक है। देखो हमको 1 बाई रो चाहिए, अभी ई नहीं चाहिए, तो ई को कैसे काट सकते हैं हम लोग, ई को कैंसिल करना पड़ेगा किस तरीके से, 1 बाई रो चाहिए ना आंसर मेरे को, तो ई को कैसे काटे, लिखिए म्यू ई, लिखो लेट म्यू ई एंड म्यू एच आर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, let mu e and mu h are the mobilities of electron and holes। ये इलेक्ट्रॉन होल्स की मोबिलिटीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या था उसका, mu e, व्हाट इज फार्मूला ऑफ मोबिलिटीज, हाँ जी, तो वी ई बाई ई ले सकता हूँ, ई तो सेम है पूरी उसके लिए, और म्यू एच क्यों क्या ले सकता हूँ, वी एच बाई ई, यस और नो। तो यहां से वी ई की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू ई इंटू ई, और यहां से म्यू एच की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी वी एच की म्यू एच इंटू ई, ठीक है। इसको इसमें पुट कर दे इक्वेशन में भी, पुटिंग इन द अबो इक्वेशंस भी, लिखिए पुटिंग इन द अबो इक्वेशन, तो E बाई रो इज इक्वल टू क्या होगा, E, व्हाट इज द वैल्यू एन ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ई, ये रहा म्यू ई इंटू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई, सही लिखा है, इसमें पुट किया मैंने वी ई की वैल्यू और वी एच की वैल्यू को भी, और उस इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है ना भी, तो E बाई रो इज इक्वल टू ई, वहां पे बचा म्यू ई इंटू एन ई प्लस म्यू एच इंटू एन एच इंटू ई, यस सर नो, ई से ही काट दें, ठीक है। तो 1 बाई रो इज इक्वल टू क्या आंसर हुआ, ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, और आपको पता होना चाहिए 1 बाई रो इज इक्वल टू सिग्मा, इट इज कंडक्टिविटी भी, दिस इज द फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे न्यूमेरिकल के टर्म में, इसको रिमार्क या स्टार बना के लिख दीजिएगा, एक फार्मूला है अभी, एन एच एन वी एन ई इज इक्वल टू एन आई वी, एन आई स्क्वेयर, लिख लीजिए फॉर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर भी, फॉर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, यस और नो। NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड होल डेंसिटी बोल सकते हैं। ये क्या है, Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Ni क्या है, इट इज चार्ज डेंसिटी, यस और नो। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, तो स्क्वायर बनेगा ना, यस और नो। तो इसमें लिखिए वेयर NH क्या है, इसको बोल देंगे होल डेंसिटी भी, होल डेंसिटी। Ne क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितना इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम में है, यस और नो।
और ni क्या है यहाँ पे भी, इट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी भी, चार्ज डेंसिटी। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपको कि नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा जा चुका है यूनिट नंबर 2 के अंदर भी, कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर्स का भी। ठीक है, अगर आपको याद हो फार्मूला, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है अभी, R इज इक्वल टू ml/n E² टाउ, NEA² टाउ। यस और नो, ये फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का भी। अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो पक्की बात है रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, उसका कोलिजन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड टूटने से n बढ़ जाएंगे। यस और नो, ये कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो बड़ा होगा। तो n क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो गया तो रेजिस्टिविटी फर्क पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस सिंपल है, लिख लीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज दिस वैल्यू, या इसको इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी लिख सकता हूं मैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m/ne² टाउ। L/A तो गुणा में होते हैं, यस और नो, ठीक है। तो लिख लीजिए, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, with increasing the temperature, relaxation time is decrease, relaxation time is decrease, ओके। टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पक्की बात है। बट with breaking of covalent bond, but with breaking of covalent bond n is increase, with breaking of covalent bond n is increase, number of charge particle per unit volume, यानी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यस और नो, n इज ए इंक्रीज। टाउ घट रहा है, n बढ़ रहा है, तो लिख लीजिए n इज मोर इफेक्टिव देन टाउ, n is more effective than tau, n की वैल्यू ज़्यादा होती है टाउ के कंपैरिजन में। यस और नो, सो रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज, सो रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी क्या करती है, फिर 1/ρ होती है भाई, ठीक है। क्या लिखवा था, resistivity is decrease and conductivity is increase, and conductivity is increase। बस ये सिंपल चीज़ें लिखवानी थी आपको, हम ये पहले भी कर चुके हैं सेकेंड यूनिट के अंदर। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज, the number of conduction electron is 6 10 की पावर 19, 6 10 की पावर 19 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। हाउ मेनी होल्स, हाउ मेनी होल्स आर देयर, हाउ मेनी होल्स आर देयर in the sample of size 1 centimeter cross 1 centimeter cross 2 millimeter, 1 centimeter cross 1 centimeter cross 2 millimeter। क्या क्वेश्चन अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं अभी आपको, एनी, ये होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के साथ भी। यस और नो, वैल्यू दे रखी है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, इतने हैं। तो इसमें कितने होंगे, सिंपल है भाई, आपको पता है प्योर दे रखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, होल्स भी होंगे। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है आपको, टोटल वॉल्यूम ये है, तो निकाल लो इन टर्म ऑफ
SI यूनिट्स 1 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1 10 की पावर माइनस 2 इंटू 2 10 की पावर माइनस 3। यस और नो? मीटर में आ गया तो कितना आंसर हुआ? V इज इक्वल टू 2 10 की पावर माइनस 7 मीटर क्यूब। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इतने हैं। तो लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक में हैं 6 10 की पावर 19 और कितना वॉल्यूम यूज किया जा रहा है? 2 10 की पावर माइनस 7 में। यस और नो? तो कितना हुआ? ये 12 हो गया। तो NE ले दो उसको, टोटल NE कितना होगा? -12 प्लस 12। यस और नो? तो उतने ही होल्स भी होंगे भी। NH की वैल्यू कितनी होगी? 12 10 की पावर 12। नंबर ऑफ होल्स भी क्या होंगे? उतने ही होंगे क्योंकि प्योर यूज किया गया है। यस और नो? सिंपल है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए भाई, सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 10 की पावर 28 एटम्स भी। Suppose a pure silicon crystal has 5 10 की पावर 28 atom per meter cube। It is, हो गया इतना? It is doped by 1 ppm concentration। 1 ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियंस। ओके, कंसेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट AS क्या होता था? आर्सेनिक भी। पेंटावेलेंट ऑफ आर्सेनिक। यस और नो? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। Calculate the number of electrons and holes given that, इतना हो गया भाई? Given that Ni is equal to 1.5 10 की पावर 16 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ओके। तो कैसे करोगे? तो ये क्या है भाई क्लास? ये पर यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं? प्योर के भाई, प्योर के हैं ये। ओके, ये डोप्ड हैं। डोप्ड क्या है? 1 पार्ट पर मिलियन भी। 1 पार्ट पर मिलियन। एक में 10 लाख में एक। तो ऐसे ले सकते हैं कि एक इम्प्योरिटी एटम डाला है, 1 इम्प्योरिटी किसमें डाला है? 10 की पावर 6 एटम के अंदर में। किसके? सिलिकॉन यूज किया गया था, सिलिकॉन्स के। यस और नो? अगर मैं इसका एक का निकाला जाता हूं तो एक में कितना डाला? तो 1/10 की पावर 6 भी। यस और नो? तो मेरे को इतने दे रखे हैं भाई, इसमें कितने डले कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ डोप्ड एटम कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ डोप्ड एटम्स में एक में इतना है, तो इतने में कितने होगा अभी? कैसे निकालोगे? 5 10 की पावर 28 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 कर सकता हूँ, गुणा में कर दिया। एक में इतना तो गुणा में इतने भाई। यस और नो? तो कितना आंसर हुआ इसका? 5 10 की पावर 22 एटम्स क्या हैं? डोप्ड एटम है इसके अंदर। किसके? पेंटावेलेंट के। और आपको पता होना चाहिए पेंटावेलेंट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक्स्ट्रा मान लीजिए इसको। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पे? कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला है। यस और नो? हर एक में एक फ्री है, तो ये नंबर ऑफ क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन्स। आपको एक फार्मूला याद है भाई,
एन ई स्क्वेयर एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वेयर, यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एच भी? सिंपल निकाल देते, क्या दिक्कत हमको? बाई एन ई, यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन आई? आपको दे रखा है तो दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत बचती नहीं है इसमें करने के लिए। 1.5 10 की पावर 16 डिवाइड बाई व्हाट इज एन ई? 5 10 की पावर 22। सोल्व कीजिए, हैं? स्क्वायर सही है, सोल्व करो भाई। ये आंसर होगा यहाँ पे, इट इज 225 10 की पावर 32, सही है। 5 10 की पावर 22 भी। एन एच की वैल्यू कितनी है? 4.5 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब। लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ electromagnetic radiation which can create a whole electron pair, which can create a whole electron pair in germanium, electron hole pair in germanium, given that forbidden energy gap in germanium is 0.72 electron volt, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बाकी एच की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, गिवन भी एच इज इक्वल टू 6.62 10 की पावर -34 जूल सेकंड, और ई का वैल्यू चार्ज आपको पता ही होगा भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, यस और नो? 34 कर लोगे? क्या निकालना भाई? मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है भाई। वेवलेंथ कैसे निकल सकता है भाई? रेडिएशन जा रही है, स्ट्राइक कर रही है सिलिकॉन्स के ऊपर, यस और नो? तो रेडिएशन किस टर्म में जाती है? इन टर्म ऑफ फोटॉन्स भी, इज इक्वल टू एच म्यू, और एच सी वाई लैम्डा लिख सकता हूँ। ई क्या है आपको याद होना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर दिया अभी, तो ये क्या है उसकी वर्क फंक्शन है भाई, यस और नो? समझ में आ रहा है? और ये वही है कि इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिया गया है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के भी तक भी, यस और नो? तभी तो पेयर होगा, क्रिएट होगा। तो ये क्या वैल्यू आपको गिवन है भाई, ये रहा वो जो गैप है नहीं है, वही तो उसका एनर्जी है, वो जो एनर्जी चाहिए उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, उसको मिल गया बाहर से, कर लोगे? तो ये का वैल्यू कितना भाई? 0.72 1.6 10 की पावर -19 जूल लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जूल के टर्म में डालना पड़ेगा भाई, यस और नो? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ एच सी बाई ई, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? 6.6 10 की पावर -34, सी इज इक्वल टू 3 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 0.72 1.6 10 की पावर -19, आंसर इज मीटर। किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है भाई, जूल में, मतलब इसको, यस सर ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट कीजिए इसको, सिंपल है भाई, कर लोगे? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। लिखिए, द प्योर सिलिकॉन एट 300 Kelvin has equal electron and hole concentration, okay?
इन्होंने दे रखा है Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू 1.5 10⁻16 पर मीटर क्यूब, इतने हैं भाई। ओके ठीक है, आगे लिखिए, हो गया इतना। डोपिंग बाय इंडियम, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज NH to 4.5 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ओके, NH 4.5 10⁻22 पर मीटर क्यूब, इतने होल इंक्रीज कर दिए गए डोपिंग से। यस और नो। कैलकुलेट Ne इन द डोप्ड सिलिकॉन भी, कैलकुलेट Ne इन द डोप्ड सिलिकॉन, कुछ भी नहीं है। यस और नो, आपको Ne निकालना है भाई, तो कैसे करोगे? ये क्या है भाई? टोटल नंबर है भाई, पहले से हैं तो। यस और नो, तो इसको Ni लिख सकता हूँ मैं, टोटल चार्ज कैरियर्स में। यस और नो, पर यूनिट वॉल्यूम के साथ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हैं क्या हो गया? आ गया फिर। यस और नो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ni? Ni है क्या या Ni है? Ne, तो Ni का स्क्वायर बाई NH, तो Ni कितना भाई? 1.5 10⁻16 डिवाइड बाई स्क्वायर है। इनिशियल तो इतने थे, बाद में टॉप किया गया, तो वही काउंट करना पड़ेगा मेरे को। यस और नो, कर लोगे? 10⁹9, ठीक है, कर लोगे? सिंपल है भाई बिल्कुल।